कि हे अर्जुन, अगर तू लड़ाई नहीं करेगा तो हर कोई तेरी बुराई करेगा और तेरे वंश को गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था। लेकिन अगर तू अपना युद्ध करके जीत जाएगा तो इससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी ना, उसमें तू एक एग्जाम्पल सेट करे, और वो एग्जाम्पल ये होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो ही जाती है। और अर्जुन, जो तू करेगा उसकी बहुत बड़ाई होगी और तेरी आने वाली पीढ़ियां भी ना वो फिर तेरी तरह ही करेगी। भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य में एक और गहरा अर्थ छिपा हुआ है कि अगर आप आज अपनी जिंदगी में किसी ऐसे लेवल पे हो जिस लेवल पे जाना एक सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं होती, तो आपको अपनी हाई पोजीशन से इस दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए जिनसे सब लोगों की भलाई हो और सबको सही रास्ता दिखे। सीख नंबर 15, आपकी जिंदगी केवल तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं। जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, उन सब चीजों को देखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को अलग देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको इस दुनिया में सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो, है ना? हम सब देखते हैं, मेरे पास एक शानदार बड़ी सी कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ही प्रॉफिट वाले बिजनेस होने चाहिए। ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है, सोचिए, हर किसी को हक है सोचने। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप जिंदा हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ में अपना सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर आपको वो सब हासिल करना है जिनको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए, और आप वही सोचते रहेंगे और वही करते रहेंगे जैसा आप आज तक करते आए, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता आया। शब्दों में मत फंसिए, भावनाएं समझ। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नजरिया, आपका अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नजरिया और अपने काम करने का एक अलग यूनिक तरीका ही आपको एक अलग यूनिक और महान इंसान बना सकता है। भागवत गीता की और इस वीडियो की 16वीं सीख है कि हमें लगता है कि मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है और हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहें तो, और अगर इसका अभ्यास करें तो। जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो अर्जुन क्रोध क्वेश्चन करते हैं कि हे कृष्ण, आपने कह तो दिया कि ये मन हर बीमारी की और हर दुख की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं इस मन को काबू में कर सकूं? और भगवान कृष्ण जवाब में कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको इंसान नहीं कर सकता। सोचा था कभी चांद पे जाएंगे, चले गए, असंभव कुछ भी नहीं होता। प्रयास से हर काम को सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को फतेह करना चाहता है ना, और अगर वो ऐसा एक बार में नहीं कर पाता, तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप फेल हो रहे हैं किसी काम करने में और अगर आपको उसमें पास होना है, तो आपको अपनी फेल होने की दर बढ़ानी पड़ेगी। किसी महान इंसान ने कहा, ये मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, आपको केवल इस बात से मतलब रखना है कि अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है ना, तो मुझे बस चढ़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना कि आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़े, 1000 बार चांस आपको लेना पड़े। आपको चढ़ना है मतलब चढ़ना है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मन का जो विचारों वाला पहाड़ है ना, उसको भी आप अपने घुटनों तले ला देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से सब संभव है, अब चाहे वो कोई काम हो या फिर मन को काबू में करना। सीख नंबर 17, इस दुनिया में हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका कभी ना कभी अंत जरूर होता है, और जब किसी भी चीज का अंत होता है तो ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत भी होती है। और ये चक्र ऐसे ही कई अनंत सदियों तक चलता रहता है और ऐसे ही चलता आया है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक ये कायनात रहेगी तब तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। चक्र होती ही ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। दिस इज नेवर एंडिंग लूप। आज आप बहुत खुश हो, कल आप थोड़े ठीक रहोगे, उसके बाद थोड़ा दुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा और 3 दिन के बाद में आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे। फिर कहीं से थोड़ी सी उम्मीद की किरण आएगी आपके पास में और आपको बेहतर महसूस होने लगेगा और आपको ये लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आ रहा है और आपको सुख मिल रहा है। एक समय आने पर आपका वो प्लेजर भी पीक पर होगा, लेकिन दोस्त वहां पर भी आप कुछ पल के लिए रुकेंगे। पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद में वहां से केवल नीचे आने का ही रास्ता बचता है और आपके सुख कम होने लग जाएंगे। दिस इज नेवर एंडिंग लूप। फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप ऊपर चढ़ेंगे। हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना। और हर वो चीज जिसका अंत होता है उसकी कभी ना कभी शुरुआत जरूर होती है, चाहे उसको उम्मीद ही क्यों ना कहते हैं। जो दुख के लम्हे या जो सुख के लम्हे आप आज जी रहे हो ना, वो मैथमेटिक्स के कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल्स हैं। उनका कैरेक्टर है वेरी करना, बदलना, और वो अपना गुण नहीं छोड़ते। इसलिए सुख और दुख की फीलिंग वाले चक्कर में मत फंसना और हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिए, चाहे कितना ही सुख हो या कितना ही दुख हो। इस वीडियो की और भगवत गीता की 18वीं सीख है कि हमारे शरीर से बड़ी हमारी इंद्रियां होती है, हमारी इंद्रियों से बड़े हमारे विचार होते हैं, हमारे विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमानी होती है, और जो बुद्धिमानों से भी ऊपर हो, जो हमारी बुद्धि से भी ऊपर हो, उसको कहते हैं आत्मा। ये सीख थोड़ी स्पिरिचुअल लगती है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आए और आपकी आज की लाइफ पर आप इसको अप्लाई कर सको। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि हमारा शरीर तो सबसे नीचा है,
जो केवल अपने शरीर के बारे में और उसके प्लेजर्स के बारे में सोचता है ना, उसका लेवल सबसे नीचे रहता है। उससे ऊपर उठकर कोई इंसान अपने विचारों में जीता है तो वहां से चांसेस होते हैं कि वो कुछ ऐसा भी सोचे जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए, वो कुछ बड़ा काम कर जाए। और जो विचारों से भी ऊपर उठ करके इंटेलिजेंस वाले लेवल में आता है तो वो अपनी इंटेलिजेंस से अपने थॉट्स, अपनी डिजायर्स और अपनी बॉडी, इन तीनों को कंट्रोल में कर सकता है। और जो स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाता है ना, जैसा कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म तो कर लीजिए लेकिन ये सोच करके मत कीजिए कि मैं कर रहा हूँ, ये सोचिए कि भगवान कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोचोगे, इस लेवल पे अगर आप सोचोगे तो आप इंटेलिजेंस के लेवल से भी ऊपर चले जाते हैं। सीख नंबर 19, खुश रहना या दुखी रहना आपकी खुद की मानसिक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बीइंग हैप्पी और बीइंग सैड, दीज बोथ आर योर चॉइस। ये खुशी और दुख, जैसे मान लो कि ये दो कुएं हैं और अब आपकी मर्जी है कि आप कौन से कुएं में रहना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं में हो ना तो कोई कितना ही वहां से आपको निकालने की कोशिश करे, आपको दुखी करने की कोशिश करे, पर ये आप पर निर्भर है कि आप उस खुशी वाले कुएं से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं। सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज ऑन सैडनेस। अगर आप दुख वाले कुएं में नीची गर्दन करके मान के बैठे हो कि आपको तो दुखी ही रहना है, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। खुश रहना या दुखी रहना दोनों आपकी चॉइसेस है। आप जैसा रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। सीख नंबर 20, इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। अगर हम उसको वश में नहीं रख पाते हैं तो एक बार जरा सोचिए कि हर इंसान मेहनत क्यों नहीं कर पाता, हर इंसान खुश क्यों नहीं रह पाता, हर इंसान सक्सेस हासिल क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हर कोई अपने मन को काबू में नहीं रख पाता। ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये हमारे काबू से बाहर निकल जाए तो ये एक ऐसी चिड़िया है जिसको पकड़ने में अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। अगर हम चाहें तो हमारे मन को हम अपने सबसे बड़े मित्र में बदल सकते हैं। हम अपने मन को काबू में करके उन सब कामों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं जिनको करने में हमें मजा नहीं आता, लेकिन जिनको करना हमारे लिए जरूरी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं तो हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना मुमकिन है। इस वीडियो की आखिरी और 21वीं सीख है कि लाइफ ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में है। अगर लाइफ है ना तो वो केवल वर्तमान में है। हम पास्ट को याद तो कर सकते हैं और उसमें किए गए कर्मों के फल को भुगत तो सकते हैं। इवन आज की डेट में भी जो काम हम कर रहे हैं कभी फल स्वरूप हमारे भविष्य में हमारे सामने वो खड़े होंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आज अपने वर्तमान में अपने काम में मन लगाएं, क्योंकि जो भी काम आज हम करते हैं वो एक बीज की तरह होता है। और ये जो कर्म का बीज है ना वो पनपता जरूर है, अब डिपेंड करता है कि वो बीज कैसा है। उसी हिसाब से कभी कभी जल्दी और कभी कभी थोड़ा लेट उसका पेड़ जरूर बड़ा होता है, लेकिन बीज से पेड़ जरूर बनता है। नाम से कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसके काम से होता है। उसके कर्म ही उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं। और क्योंकि इंसान की पहचान नाम से ज्यादा उसके काम से होती है, इसलिए इंसान को हमेशा बड़े काम करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में इसकी थोड़ी बहुत भूमिका तो जरूर रहेगी। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और एक समय बाद देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।